आज 6/4/2021 है। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। इसकी भी अकल चाहिए। तो मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? ये भी लिस्ट बन सकती है, कौन सा अकल हम बाबा से सीखते हैं। उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है, बाबा कल सिखाते हैं, तो गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं। बाबा केवल सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको ही नहीं संबोधित करते हैं। बच्चे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कहा, सब सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मना जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। क्या कर रहे हैं हम? मर रहे हैं। हाँ, मरना है। वो शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। वही बाबा कहते हैं, अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। इसकी भी अकल चाहिए, कैसे अशरीरी बनना, देह के भान को भूलना। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है। वैसे नहीं एक दो को छोड़ना है, या जो बूढ़े हैं उनको ही छोड़ना है, जवानों को नहीं छोड़ना है, सबको छोड़ना है। क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, घर चलने की खुशी है ना। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए ही बहुत धक्के खाए हैं। भक्ति क्यों की? भगवान मिले, और भगवान क्या देगा? घर ले जाएगा, मोक्ष मिले, झंझटों से छूटे, जन्म मरण से छूटे। तो बाबा कहते हैं इसलिए तो भक्ति की।
क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा माना भव का शो, पंप एंड शो जिसको बाबा कहते हैं, देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। ये है भक्ति मार्ग की दुबन है। ये लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, ये गुदगुदी होती है, थोड़ा पाँव रखा दुबन में, और जैसे पाँव रखा उसमें अंदर धंसता गया पाँव, फिर तो निकलना ही मुश्किल। तो बाबा कहते हैं ये है भक्ति मार्ग की दुबन यानी दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। वो घर ले जाने का काम मेरा, पर तुम्हारा काम क्या है? बाबा कहते हैं बस सिर्फ पवित्र बन मुझे याद करो। जीते जी मरना है, ये करना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। कितनी आत्माएं होंगी वहाँ? कई पूछते ना भाई, जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं। आत्माएं उस महत तत्व में कितनी जगह लेती है? शरीर तो इतना बड़ा है, पर कितना स्पेस ये शरीर लेता है। एक तो शरीर स्पेस लेता है, फिर उसको घर चाहिए, उसको सब सारे साधन चाहिए, उसको कितनी जगह चाहिए संसार में। बाबा कहते हैं शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, कितनी जमीन लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। हाँ, कितनी आत्मा को बिंदी, जितनी बिंदी लगती है, जितनी जगह बिंदी लेती है उतनी जगह चाहिए आत्मा को। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे यानी बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। कई बार होता है याद करना मुश्किल नहीं है, पर भूलना मुश्किल होता है। तो कहते मैं कैसे भूलूं। हाँ, तो भूलना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो सब भूल जाता है ना, कुछ भी पुराना याद नहीं रहता। तो बाप आकर मरना सिखलाते हैं। कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे। फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। इसलिए बाप राय देते हैं सब भूलना है, शरीरी बनना है, बाप को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसलिए बाप राय देते हैं। कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। सबका एक बाप तो वो है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो, जो ज्ञान पाते रहते हैं, समझ मिलती रहती है। नया जन्म लिया माना ब्रह्मा मुख वंशावली बने। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है हम भगवान के बच्चे।
शिव बाबा के हम बच्चे हैं, ये एक बड़ी बात नहीं है। तो दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है हम भगवान के बच्चे हैं। परंतु क्या नहीं जानते, इतना समझते हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन क्या नहीं जानते, बाबा कहते हैं परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण, कौन है वो भगवान जिनके हम बच्चे हैं, उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं है। अब उसको जानते तो है नहीं, केवल कह देते हम भगवान के बच्चे हैं, तो न जानने के कारण वो जो प्यार प्रेम ईश्वर से चाहिए वो है नहीं, तो इतना लव नहीं रहता है। परंतु ये किसको भी दोष नहीं देते हैं। हम चाहते हैं भगवान से प्यार करें, लेकिन भगवान कौन है पता ही नहीं, तो किसको दोष देंगे। बाबा कहते हैं ये किसको भी दोष नहीं देते, भगवान को न जानना ये सब ड्रामा में नूंद है। भगवान को सब जान जाए फिर तो मिल जाए मुक्ति, जीवन मुक्ति, तो ये भी ड्रामा में नूंद है, नहीं जानना। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ नूंदा हुआ है, ये बहुत बड़ा वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है, अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। कोई एक्टर होगा, उसका जो हद का पाठ होगा किसी ड्रामा में, फिल्म में, कोई भी नाटक में, तो उसको तो वो पाठ का पता है। फिर इतना बड़ा बेहद का नाटक है और उसमें हर एक पाठधारी है, लेकिन अपने पाठ का पता नहीं। ये भी हर एक, ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। एकदम देह अभिमान से पूरा देही अभिमानी, कितना पलटा खाया है। वो भी हर एक की तकदीर पर है, क्योंकि सब तो पूरा पलटा नहीं भी खाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं ना, कई बार होता है, कई बहुत पीछे मुड़कर देखते हैं, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था। बाबा कहते हैं मुड़ के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे चढ़ाई पर कोई चढ़ता है, अब पीछे मुड़ के देखे तो गिर जाएगा, फिसल जाएगा, उसको पीछे नहीं देखना है, आगे जाना है, आगे जाना है। पीछे मुड़ के देखेगा तो गिरने की संभावना है। तो बाबा कहते हैं अब ये भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। एक की तकदीर न मिले दूसरे से, जैसे एक का कर्म न मिले दूसरे से, एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, एक की तकदीर भी न मिले दूसरे से। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती तो आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, ये भी बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले माफिक, क्यों बाबा कहते कल्प पहले माफिक? बाबा तो सबको समान सिखाते हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी तकदीर अनुसार सीखते हैं। तो कहेंगे भाई कल्प पहले इतना ही सीखा था। कल्प पहले माफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। अभी इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंत में सबकी तकदीर कितनी होगी ये पता चल जाएगा। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। फिर कहेंगे, अब जो उस समय तकदीर अंत में हुई, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं,
कोई बहुत माथा खपाते हैं, है ना, होता है ना स्कूल में भी, कोई तो इतना अच्छी तरह टीचर का समझ लेते हैं और कोई तो समझते नहीं, फिर ट्यूशन भी उनको रख के देंगे तो भी उस टीचर का ही माथा खपाएंगे, उनको समझ में नहीं आता तो माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कल्प पहले मौफिक जो जो उन्नति करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। भले ब्रह्मा बाबा न जाने, दादियाँ न जाने, बड़े न जाने, लेकिन शिव बाबा तो जानते हैं। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, बाबा भी समझ जाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझ जाते हैं एक्ट देख करके बच्चों की, तो वो भी देखते हैं, शिव बाबा भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से कोई छिपा नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भी कहते भगवान सब देख रहा है, तो भक्ति मार्ग में भी भगवान से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकेंगे। बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे जा सकते हैं। ऐसे नहीं केवल यहाँ रहकर ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, वहाँ रहकर भी पुरुषार्थ करके यहाँ रहने वालों से तीखा जा सकते हैं। तो बाबा कौन सा मिसाल देते हैं, ये शास्त्रों का मिसाल है, हाँ, अर्जुन और एकलव्य, है ना। अर्जुन से एकलव्य होशियार हो गया, भले वो नहीं था द्रोणाचार्य के पास, वो उनके साथ में आश्रम में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो होशियार हो गया अर्जुन से भी। तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे जा सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वो अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। ये भी तो मिसाल देखेंगे, बहुत मिसाल है, कई है, भाई बहनें परिवार में रहते हैं, हाँ सब साथ में है, लेकिन कितना उनका ऊंचा स्टेज है, कितनी उन्नति करते रहते हैं। ये भी तो मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वो जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है ना। कोई ऐसे न समझे हम यहाँ रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे, यहाँ भी छोड़ेगी नहीं, यहाँ ऐसे छोड़ती नहीं है। बाबा कहते यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं माया से, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही बाबा टाइटल देते हैं क्या, महावीर। उनको बाबा महावीर कहते हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा, अभी कई कहेंगे बाबा, अब ब्रह्मा बाबा को कहेंगे बाबा आपने भी तो सब छोड़ा ना, तो हमको भी सब छोड़ करके यहाँ के रहना है। बाबा कहते आपने भी, बाबा को कहते आपने भी छोड़ा। देखो बाबा ने कितना सुंदर जवाब दिया। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा, बाबा ने नहीं छोड़ा, बाबा तो अपने परिवार के साथ ही थे, लेकिन ये जरूर था, हाँ बुद्धि से बाबा ने जरूर छोड़ा, पर परिवार को नहीं कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, परिवार साथ में था। पर धीरे 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 बड़ा बेटा चला नहीं, चलो गया,
फिर बेटी। हाँ, एक बेटा तो चलो छोटा बेटा नारायण दादा साथ में थे और उनकी बड़े बेटे की बहू साथ में थी, बेटी भी साथ में थी। तो जो बाबा के साथ रहे वो बाबा के साथ रहे, पर बाकी खुद छोड़ के गए। बड़ा बेटा छोड़ के गया, बाबा ने थोड़ी कहा छोड़ो। तो देखो हर एक की अपनी अपनी तकदीर। तो बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़ कर गए। अलौकिक बच्चे भी मुझे छोड़ कर गए। बाबा के पास तो सब आए तो बाबा ने सबको रखा, लेकिन धीरे धीरे अलौकिक जो बच्चे बने भी वो भी माया के वश हो गए, छोड़ के गए। बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा, बाबा को छोड़ के गए। तो बाबा कहते हैं मुझे ही छोड़ कर गए। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, बाबा किसी को भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, लौकिक बच्चे तो थे ही, लेकिन बाबा के अलौकिक बच्चे भी कितने आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। ये भी बाबा है, वो भी बाबा है, ये भी बाबा है, वो भी बाबा है, ब्रह्मा भी बाबा है, शिव भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी है। भाई भी आए लेकिन भाई इतना चल नहीं सके। परिवार आए तो बच्चे भी आए, बच्चियां भी आई, लेकिन बेटे इतना चल नहीं सके, पर बेटियां चल पड़ी। तो बाबा कहते हैं कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी है। बहनें तो बहुत समर्पित हो गई। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो ग्रस्त में रहते वो भी बीके ठहरे। वो ऐसे नहीं कह समझे कि हम तो मधुबन में नहीं रहते, हम सेंटर पर नहीं रहते, माना ब्रह्मा कुमारी नहीं है। भले घर में रहते, परिवार में रहते तो भी ब्रह्मा कुमारी है। भले ग्रस्त में रहते वो भी ब्रह्मा कुमारी ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा खलास बंधन। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, उनको दुआएं भी बहुत मिलती है। बाबा की तो आशीर्वाद है ही, लेकिन सबकी दुआएं मिलती है। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, और जो दिल पर है वो ही बाबा कहते तख्त पर बैठेंगे। वैसे कहते हैं जो चुल पर वो दिल पर, जो अच्छा भोजन पका करके खिलाए वो दिल पर चढ़ जाता है, ऐसे होता है। लेकिन बाबा कहते अच्छा खाना पका के खिलाया पर धारणा अच्छी नहीं, सर्विसेबल नहीं, तो थोड़ी बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। पर जो दिल पर चढ़े, बाबा के आज्ञाकारी बने, वो फिर राजगद्दी भी लेंगे। तो बाबा कहते हैं जो दिल पर है वही फिर तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल बातें। सेवा करो, बाबा को सेवा, सर्विसेबल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वो भी बिंदी है, परंतु वो नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। हाँ बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है, दोनों ही बिंदी है। लेकिन ऐसे नहीं शिव बाबा की बिंदी कोई बहुत बड़ी है आत्मा की बिंदी से, दोनों एक समान है। पर लौकिक में तो ऐसे नहीं होता है ना, बच्चा तो छोटा होगा, बाप बड़ा होगा, फिर भले छोटा बच्चा बड़ा होकर के बाप से भी लंबा हो जाता है। कई बार ऐसे भी होता है, बेटा बाप से भी लंबा हो जाता है, पर वो छोटा बड़ा लंबा नहीं लंबा ये तो हद है। पर आत्मा और परमात्मा में तो लंबा बड़ा या छोटा बड़ा की बात नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो
15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं। तो भी बच्चा तो उनसे छोटा ही ठहरा ना, आयु तो फिर भी बच्चे की छोटी होगी, भले बाप छोटी आयु में बन गया, लेकिन उसका जो बच्चा होगा वो भी फिर तो बाप से तो छोटा ही होगा। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में तो सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, नाम भारत ही था। चाहे बहुत बड़ी जमीन भी होगी लेकिन नाम तो सारे का भारत ही कहेंगे, और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं, जैसे दिखाओ भारत सतयुग में छोटा था, छोटा माना विश्व ही भारत था, और परंतु अब की भेंट में इतनी बड़ी दुनिया, इतने मनुष्य, उसकी भेंट में तो भारत छोटा था। जैसे द्वारका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य लिखना चाहिए। द्वारका शब्द बाबा कहते नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो द्वारका तो डूब गई। बाबा कहते हैं वो डूबती थोड़ी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य ऐसे कहें। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है, कैसा होगा सतयुग, वहाँ भी गांव तो होंगे ना, सारा विश्व ही छोटा गांव होगा और क्या। तो ये भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है, कट उतारने में ही मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं। मुरली सुनते सुनते भी बाहर बुद्धि चली जाती है, तो यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नवधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, नवधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए, ये कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत है। अब यहाँ 8 घंटे की बहुत मेहनत है, इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। जो अधिक मेहनत करेंगे वो 8 की माला में, थोड़ा कम तो 100 की माला में, फिर 16,000, तो ये माला भी अलग अलग है। इसमें 8 की और फिर 16,108 की माला होती है, और वो तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लाखों की भी माला हो सकती है। लेकिन ज्ञान मार्ग में माला बहुत कीमती है, वो तो सारी दुनिया ही माला के रूप में है ना। रुद्र माला तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, वो तो ज्ञानी तो आत्माओं की है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की माला बहुत सस्ती है। क्योंकि ज्ञान मार्ग की माला में मेहनत रूहानी है, वहाँ तो जिस्मानी है, जिस्मानी भक्ति जो कुछ करेंगे, यात्राएं करेंगे, तीर्थ करेंगे, वो वहाँ जिस्मानी, यहाँ रूहानी मेहनत है। इसलिए रूहानी मेहनत होने के कारण छोटी माला बनती है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं, भक्ति मार्ग की माला ऐसी है। भक्ति में कृष्ण को देखा बस डांस करने लगेंगे। मीराबाई तो यही करती थी, कई ऐसे भक्त हैं। तो कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं,
पर भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता है, बाबा कहते भक्ति मार्ग में ये नहीं समझाया जाता है कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी, ऐसे नहीं कहते। श्री कृष्ण को याद करने से आत्मा की जंग निकल जाएगी, ऐसे नहीं कहते। पर यहाँ ये समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। वह पाप नाश होने की बात नहीं करते। यहाँ तो बाबा पाप नाश करना ये बार बार बाबा ताकीद देते रहते हैं। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। और ही बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को याद करने से पाप नाश नहीं होंगे, कोई भी देहधारी को याद करने से पाप नाश नहीं होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा किसी को कि हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि तो की नहीं, कैसे बने विश्व के मालिक? विश्व के मालिक फिर कैसे बने, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, योग बल से राजाई मिलेगी, बाहुबल से युद्ध करके राजाई नहीं मिलेगी। परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। अब देखो बाबा कितनी सेवा की डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां, हर एक सेंटर प्रदर्शनी करे। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे। अभी तो देखते ना कितने बड़े बड़े, हर एक समझता है बड़ा सेंटर हो, बड़ा सेंटर, इतना ही बड़े रिट्रीट सेंटर्स बन गए हैं चारों तरफ। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। है हमारे म्यूजियम्स में स्वर्ग का मॉडल कितने सुंदर सुंदर है। तो वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। रिटायर्ड भाई बहने कई है रिटायर्ड है, तो अभी तंदुरुस्त है तो क्यों नहीं सेवा करे, अभी भले रिटायर्ड हो गए तो भी। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे। जिनका भाग्य उदय होगा वो निकलेंगे। कई बच्चे, हाँ अभी देखो बाबा क्या कहते, कई बच्चे कुकर्म ऐसे पाप कर्म करते हैं, कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं। आबरू गंवाना माना उनकी इज्जत चली जाती है, क्योंकि ऐसा कुकर्म उन्होंने किया तो दूसरों की नजरों में वो गिर जाते हैं। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं। हाँ अपनी आबरू तो गंवाते हैं, पर यज्ञ की आबरू भी गंवाते हैं, यज्ञ की भी इज्जत गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है, उनका नाम का गायन होगा। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो कोई बने नहीं है ना। हाँ सर्व गुण संपन्न तो अभी बने नहीं हो। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे।
संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। भूले भी कुछ न कुछ हो ही जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा, कर कुछ नहीं सकेंगे, सिर्फ रोना पड़ेगा। तो जार जार, हाँ जार जार माना बहुत बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं होती। मेहनत ही नहीं करते, पुरुषार्थ ही नहीं होता है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना भी नहीं मानते, कहना भी नहीं मानते, जानते भी नहीं, भले याद करते हैं। हाँ तो कई, इसलिए कई उसमें कहावत में आता है ना, भगवान को मानते तो हैं लेकिन भगवान की भी मानते हो। भगवान को मानना बड़ी बात नहीं है, पर भगवान की भी मानो। तो बाबा कहते हैं उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। सारा सार आ गया, उस बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरा, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। सहज योगी बनने की विधि है बाप का सहयोगी बन जाना। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो
जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो ये भी योग है। जब जब हो ही बाप के, तो बाप और आप तीसरा कोई न हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।